हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। पिछली क्लास में हमने हेलो एरिन का निर्माण में सेंडमायर और गाटरमन अभिक्रिया देखी, उसके साथ कुछ और रिएक्शंस देखी। आज की क्लास में हम आगे की रिएक्शंस देखते हैं और साथ ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ भी करवाएंगे जो कि हेलो एरिन की ही हैं। हम सबसे पहली अभिक्रिया कराएंगे मैथिल बेंजीन से। मैथिल बेंजीन तो हमारी ये बन गई बेंजीन और इस पर मैथिल लगा देंगे CH3। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किसी हैलोजन के साथ, जैसे Cl2 या Br2। ठीक है, तो हैलोजन हम X से दिखाते हैं, तो हमने ये हैलोजन ले लिया। इसमें उपस्थिति हमारी होगी आयरन की Fe और अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा, यानी ये अभिक्रिया अंधेरे में कराई जाती है। तो क्या बनता है बेंजीन, इधर तो हमारी मैथिल ही रहेगी CH3 और ऑर्थो और पैरा पे हैलोजन लग जाता है जाके। हैलोजन एक यहाँ लग गया और एक बार पैरा पे लग जाएगा, इन्हें हम ऑर्थो और पैरा बोलते हैं। CH3 और इधर ये पैरा, इधर एक X लग जाएगी यानी कि हैलोजन लग जाएगी। आइए एक बार हम एक चीज़ समझ लें, ऑर्थो और पैरा क्या होते हैं। ये हमारी है बेंजीन, इसमें एक अंतरक्रम में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हम इसको सर्किल में भी बना देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा, और ये भी पैरा है, ये भी ऑर्थो है, और ये दोनों हैं मेटा। और इसकी हम काउंटिंग अगर बेंजीन की करें, इसमें 6 यानी 6 C होती हैं। तो यहाँ पे C होती है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पे पैरा बोलते हैं, और सेकंड और सिक्स पे ऑर्थो बोलते हैं, थर्ड और फिफ्थ पे मेटा बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ये अभिक्रिया करवाते हैं मैथिल बेंजीन की हैलोजन के साथ, तो यहाँ पे हमें Fe आयरन या लोहा की उपस्थिति चाहिए होती है और साथ ही अंधेरा होना चाहिए। ओके, तो जो हैलोजन होती है वो एक बार तो ऑर्थो पे लगती है और एक बार पैरा पे जाके लगती है। ओके, तो इनके नाम क्या होंगे, ये ऑर्थो पे लगी है तो इसको ऑर्थो हेलो मैथिल बेंजीन क्या बोलेंगे, मैथिल बेंजीन। अब यहाँ देखो हमने X2 लिया, यानी कि Cl2 ले सकते हैं हम। X का मतलब हेलोजन है और यहाँ हेलोजन Cl है, मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लो हमने Cl2 लिया तो यहाँ हमारी Cl लग जाएगी और यहाँ पे Cl लग जाएगी। यदि हमने Br2 लिया तो इधर Br लग जाएगी और इधर Br लग जाएगी ऑर्थो और पैरा पे। ओके, तो इसका नाम हमारा, अगर क्लोरीन ली हमने तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोमेथिल बेंजीन। उसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोमेथिल बेंजीन। तो इसका नाम हम लिखेंगे, अगर हमने केवल हेलोजन लगाया है तो इसका नाम लिखेंगे, हाँ इसे हम ऑर्थो सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके, ऑर्थो 2, और इसको पैरा फोर्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैरा हेलो मैथिल बेंजीन, ये हमारी हो गई पहली रिएक्शन। आइए अब हम दूसरी रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। इसको हम साफ कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। ये रिएक्शन मैं आपको पहले करा चुकी हूँ SN1 और SN2 रिएक्शन के साथ में। तो इसका नाम होता है ARX, यानी हेलो एरिन की
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका नाम। इस अभिक्रिया में हमें लेना होता है क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया हमें करानी होती है नाभिक रागी से या इलेक्ट्रॉन रागी से, जिसे हम OH बोलते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज का होता है, तो इसलिए नेगेटिव हम दिखाएंगे, क्योंकि ये अलग से लिख रहे हैं हम, केवल इलेक्ट्रॉन रागी है तो इस पर हमेशा चार्ज दिखाना जरूरी होता है। और इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो क्लोरीन की जगह पे पहुंच के और क्लोरीन को विस्थापित कर देता है। तो क्या बनता है हमारा बेंजीन, और यहाँ लग जाएगा आके OH, और इधर क्लोरीन नेगेटिव विस्थापित हो जाएगी। ये हो गई हमारी दो रिएक्शन। इसमें हमें हेलो एरीन का निर्माण हुआ है हमारा, और यहाँ पे अगर सेकंड और फोर्थ नंबर पे लगता है ये, तो ये ऑर्थो और पैरा कहलाते हैं। इसमें हमारी रिएक्शन में अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसका स्टेटमेंट हम, कि यदि मैथिल बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ आयरन Fe की उपस्थिति में अंधेरे में कराई जाती है तो ऑर्थो हेलो मैथिल बेंजीन तथा पैरा हेलो मैथिल बेंजीन प्राप्त होते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि मैथिल बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ Fe तथा Fe की उपस्थिति में अंधेरे में कराई जाती है तो हमें ऑर्थो और पैरा हेलो मैथिल बेंजीन प्राप्त होते हैं। या फिर इनका स्ट्रक्चर बना के और लिख सकते हैं कि ये प्राप्त होता है। कैसे लिखेंगे कि मैथिल बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ Fe की उपस्थिति में अंधेरे में कराई जाती है तो इस डायग्राम को बना देंगे आप, बेंजीन पे X हेलोजन और मैथिल, और ये बना देंगे तो हमें ये प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अब हमारी ये ArX यानी कि हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं हम। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाभिक रागी के साथ कराते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी के साथ कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने पर एल्कोहली बेंजीन प्राप्त होती है। ये हम एल्कोहल बोलते हैं, इसको OH को एल्कोहल बोलते हैं। हाँ, तो इसका सूत्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, अथवा इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं बेंजेनॉल, ओके। और क्लोरीन विस्थापित हो जाती है। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई, हमारी ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं थी, ये हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, ओके। क्या थी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये नाभिक रागी होता है क्या, OH, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। जब नाभिक रागी का आक्रमण इस पे होता है क्लोरीन, तो यहाँ से क्लोरीन विस्थापित हो जाती है, इसका आक्रमण यहाँ होगा और क्लोरीन विस्थापित होकर इधर निकल जाएगी और OH नाभिक रागी यहाँ पे आके लग जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बेंजेनॉल, अथवा इसका सूत्र ये भी लिख सकते हैं हम, ओके। अब आइए आगे हम चलते हैं हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर पूछी भी जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ईजी होती हैं। आप लोग उसे अच्छे से देखेंगे या थोड़ा सा टेक्निक वो मैं समझा दूंगी आपको। आइए अब हम हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखते हैं, जो 3 होती हैं, जिसमें हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, ये 3 अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर तीनों रिएक्शन एक साथ आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आइए तो हम हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को देखते हैं। इनमें मुख्य 3 इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसी की भी कर लो, उनमें 3 ही होती हैं। एक होती है हैलोजनीकरण, दूसरी होती है नाइट्रीकरण, तीसरी होती है सल्फोनीकरण। और इनमें हमेशा याद रखना, अगर हैलोजनीकरण करा रहे हैं, आप कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हमेशा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी। नाइट्रीकरण अभिक्रिया कर रहे हैं तो HNO3 के साथ अभिक्रिया होगी, जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। और अगर सल्फोनीकरण करा रहे हैं तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी, ओके। इसे बोलते हैं हम तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक चीज़ और सीख लो, अगर क्लोरीन से करा रहे हैं
तो ऑर्थो पैरा तो आप जान ही गए, तो ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन लगेगी। ओके, नाइट्रोजनीकरण करा रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ से NO2 मिलता है हमें, ठीक है, और इधर से SO3H ये चीज़ मिलती है। तो आपको हमेशा यही याद रखना है। अब देखो बहुत इजी है ये रिएक्शन। सबसे पहले तो आप लिख लो ट्रिक, साथ साथ में आपको याद करने का तरीका भी बता रही हूँ और आपको ये रिएक्शंस भी समझा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा मैंने चेंज किया है, इधर से उठा के इनको इधर लिख लिया है। ओके, अब देखो हमें हेलो एरीन की है, हेलो यानी हेलोजन, एरीन यानी कि एरीन यानी बेंजीन, तो हमें हेलो एरीन लेनी है। तो हम इसमें क्लोरो बेंजीन के साथ करा सकते हैं ना, तो क्लोरो बेंजीन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक रिएक्शन करने में क्लोरो बेंजीन बना लेते हैं। क्लोरो बेंजीन, इधर Cl लगा देते हैं। ओके, और इधर से गिब्स आउट, यहाँ पे भी आपको क्लोरो बेंजीन बनानी है। प्लस एक और क्लोरो बेंजीन बना देते हैं हम। तीनों रिएक्शन में हमें ऐसे ही सेम बनानी है। हमने सारी ये क्लोरोबेंजीन बना ली। अब देखो हेलोजनीकरण है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। नाइट्रीकरण है, तो हम किसके साथ कराएंगे, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ। सल्फोनीकरण है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। अब देखो क्या बनता है, मैंने आपको बताया एक ऑर्थो पे लगेगी और एक पैरा पे लगेगी। यदि हमने क्लोरीन से करा रहे हैं तो हमें क्लोरीन की Cl लेनी है, ठीक है। ये क्लोरीन गैस होती है, अगर 2 लग जाए, 2 अणु हैं क्लोरीन के, तो ये क्लोरीन गैस है और ये केवल क्लोरीन तत्व है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक बार ऑर्थो पे क्लोरीन लगानी है और एक बार पैरा पे क्लोरीन लगानी है। ऐसे ही नाइट्रोजन यानी कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल से हमें क्या मिलता है, NO2, तो इधर से एक NO2 ऑर्थो पे लगाएंगे और एक NO2 पैरा पे लगाएंगे। इसी प्रकार से एक ऑर्थो पे हमें क्या लगाना है, SO3H, और एक पैरा पे SO3H लगाना है। तो ऑर्थो पे SO3H, या फिर हम इसको HSO3 भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं कभी कभी SO3H, ठीक है। अब इनमें एक इम्पोर्टेंट बात और है हमारी, ये सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इनमें बस एक इम्पोर्टेंट बात और है, वो अक्सर चेंज होती रहती है। इनमें याद रखने वाली जो चीज़ें हैं बस यही है, और तो सब सेम ही है। तो देखते हैं, हेलोजनीकरण में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने के साथ साथ FeCl3 की उपस्थिति होनी चाहिए, और यहाँ पे सांद्र नाइट्रीकरण की अभिक्रिया में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति होती है, तब ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है, और इसमें किसी की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है, किसी की उपस्थिति नहीं होती है। ये हमारी हो गई पहली अभिक्रिया, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। ऐसे ही हमें आगे और भी, जैसे एमीन है उसकी भी मिलेंगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसकी भी यही नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मिलेंगी। तो इन सब में कंपेयर करके हम अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं। आपको मैंने तरीका बताया, हेलोजनीकरण में Cl2 से हमें Cl मिलती है, जिसे ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं। ऐसे ही नाइट्रीकरण में HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे हमें NO2 मिलता है, और NO2 को ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं। उसी प्रकार सल्फोनीकरण अभिक्रिया जो होती है, उसमें हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उससे हमें SO3H प्राप्त होती है, जिन्हें हम ऑर्थो और पैरा पे एक एक करके लगा देते हैं। अब इनके नाम तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्या बोलेंगे ऐसे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो, और ये 2 पे है तो 2 भी लिख सकते हैं आप, कि ऑर्थो क्लोरो 2 क्लोरोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो
4, ये 4 है ना, 4 ऑर्थो बेंजीन। और स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से FeCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थोक्लोरीन 2 क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरो4 क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन आपको लिख देनी है, स्टेट रिएक्शन करके दिखा देनी है। ऐसी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया है, उसमें भी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ तंत्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ऑर्थो नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या फिर 2 भी बोल सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रो 2 क्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रो 4 क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और फिर ये रिएक्शन करके दिखा देनी है आपको। ऐसे ही है, इनको हम SO3H को सल्फो बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो सल्फो 2 क्लोरोबेंजीन, पैरा सल्फो 4 क्लोरोबेंजीन। आप इस प्रकार से बहुत आसानी से इसके स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और इन अभिक्रियाओं को कर भी सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं और एग्ज़ाम में तीनों रिएक्शन एक साथ पूछ ली जाती हैं। और हम आपको बताएं कि 2025 में भी ये रिएक्शन पूछी गई थी, सेम बिल्कुल यही रिएक्शन। तो आपको इन्हें अच्छे से तैयार करना है और ये कम से कम 4-5 टॉपिक पे होती हैं, जैसे कि मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया और एमीन बताई, और ये भी है, हेलोएरिन है। तो आपको अच्छे से सीखनी है ये रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नई क्लास में जिसमें हम आपको बताएंगे 2 नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और फ्रीडल एसिलीकरण अभिक्रिया। ये 2 रिएक्शन रह गई हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।